पप्पू यादव के फॉर्मूले से कांग्रेस की किस्मत चमक सकती है? और क्या तेजस्वी यादव इतने बड़े समझौते के लिए तैयार होंगे? बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सीटों की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। बात शुरू होती है महागठबंधन की हालिया मीटिंग से, जहां सीट शेयरिंग पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आया। लेकिन इसी मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे गठबंधन में खलबली मच गई। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर होना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने तंज भी कसते हुए ये कह दिया कि ऐसे दलों को सोच समझकर सीट देनी चाहिए जिनकी लोकसभा में जमानत जब्त हो गई थी। मतलब सीधा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिनका प्रदर्शन खराब रहा है उन्हें कम सीटें मिलनी चाहिए। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और पप्पू यादव के बयान के सियासी मायने समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस ने 9 पर चुनाव लड़ा और 3 जीत ली थी, यानी 33.3% स्ट्राइक रेट रहा। वहीं आरजेडी ने 26 सीटों पर दांव लगाया था, लेकिन जीत पाई सिर्फ 4 सीटें, यानी 15.4% स्ट्राइक रेट रहा। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से 2 गुना रहा। और पप्पू यादव इसी बात को आधार बनाकर इशारे दे रहे हैं कि जब कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है तो सीटें भी उसे ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन अब नजर डालते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर। तब कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 27% रहा। आरजेडी की बात करें तो 2020 में उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 75 सीटें, यानी स्ट्राइक रेट 52% रहा। यानी तब आरजेडी का परफॉर्मेंस कांग्रेस से कई बेहतर था। लेकिन पप्पू यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी को बड़ा झटका लगा था। तो एक बार जरा समझते हैं कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 के परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाए तो क्या होगा। तो अगर वही 2024 का 22.5% लोकसभा कोटा लगाया जाए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस को करीब 55 सीटें मिल सकती हैं। ये 2020 विधानसभा चुनावों में मिली 70 सीटों से 15 कम होंगी। लेकिन कांग्रेस ये कह सकती है कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, इसलिए सीटें कम नहीं ज्यादा मिलनी चाहिए। वहीं बाकी लेफ्ट पार्टियां जिन्होंने लोकसभा में 5 सीटें लड़ी थी, उनके आधार पर वो भी 30 सीटों पर दावा कर सकती हैं। यानी मामला साफ है, बड़ी खींचतान तय है। तो तेजस्वी यादव कैसे इस खींचतान को सुलझा पाते हैं? वहीं मीटिंग से बाहर आकर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सबकी समीक्षा की है, हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक लंबी थी और हर मुद्दे पर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग पर भी बात चल रही है। तो देखना ये होगा क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी बेहतर स्ट्राइक रेट के दम पर तेजस्वी यादव से ज्यादा सीटें निकाल पाती है या नहीं।